जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती का। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि 2025 में यहाँ पे जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है वो आप सभी का 4 फरवरी से लेकर यहाँ पे लगभग पूरा फरवरी आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो इस बीच अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने यह आ रही है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम को आखिर कैसे क्वालिफाई किया जाए, कॉम्पिटिशन इस बार कितना रहने वाला है, लगभग एक सीट पर कितने बच्चे यहाँ पर फाइट करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एक सीट पर यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आपकी वैकेंसी कितनी निकल के आई हुई थी। आपको बता दें 39,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकल के आई हुई थी। लगभग अगर देखा जाए तो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में तो अगर 39,000 प्लस वैकेंसी निकल के आई हुई है और करीब यहाँ पे 52 लाख आवेदन जो है वो यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे लगभग हुए होंगे। तो इतने आवेदन होने के बाद ध्यान दीजिएगा, इतने आवेदन होने के बाद करीब आपका यहाँ पे जो कंपटीशन होने वाला है वो एक सीट पर लगभग कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं एग्जाम में। तो आपको बता दें 140 बच्चे के समथिंग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 140 लेकर 145 समथिंग यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एसएससी जीडी की वैकेंसीज पर 2025 वाले। तो इस बार अगर देखा जाए तो आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, कम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है, ध्यान दीजिएगा, और आपने पढ़ाई नहीं की है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक काम करने को सकता है। आपको हमारे बताए हुए, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं तो आप सभी यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो आपके एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि ABCD इस तरीके से 4 ऑप्शन आते हैं। जब आप किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे देखेंगे तो 4 ऑप्शन रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको विकल्प देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपने क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है तो आप सभी एक काम करिएगा, अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है कि इसका जिसमें सही कौन सा होगा तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, वो है तुक्का। तो तुक्का लगाने का भी अपना अपना तरीका होता है कैसे आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि मैंने कंपटीशन तो बता दिया कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी में आपको तुक्का लगाना है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका सही वाला 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखना क्या है, आपको पहले देखना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो सकता है। अगर आप देख रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सही हो सकता है तो आप इस कंडीशन में काटना शुरू कर देना, क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर आपको यहाँ पे काटना शुरू कर देना कि ए वाला तो नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता, और आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है तो आप इस कंडीशन में अगर तुक्का लगाते हैं तो 50-50 हो जाएगा। 50% चांस होगा आपका तुक्का सही हो जाएगा, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, और 50% चांस होगा आपका तुक्का गलत हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 2 नंबर कट जाएगा। तो इस कंडीशन में आप सभी यहाँ पर तुक्के को लगा सकते हैं। ठीक है, ये तुक्का जो है आप सबका यहाँ पे काम कर सकता है। अब अगर बात करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब हमारा जो है वो यहाँ पर ए और बी वाला जो है बिल्कुल नहीं हो सकता और सी और डी में से कोई हो सकता है, तो आपको सी और डी वाले में तो बिल्कुल तुक्का लगा देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम यहाँ पे सही होते हैं वो यहाँ पे सी और डी का जो ऑप्शन होता है वो आप सबके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सी और डी में से आपके यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा होता है लेकिन वो यहाँ पे अगर सी और डी लगा के आता है तो ज़्यादातर चांसेस ये बनते हैं कि आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके लिए लागू होता है जिनको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं लेकिन लास्ट में वो 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि मैं 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सारे बच्चे इस तरीके से टिक लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे हो जिनको पता ही नहीं है, मतलब जिन्होंने जो पढ़े ही नहीं है बिल्कुल, अगर तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, मतलब आपने पढ़ाई ही नहीं की है एसएससी जीडी भर्ती 2025 की, ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी भर्ती 2025 की अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की है तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने एसएससी जीडी भर्ती का फॉर्म भर दिया था, एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, एग्जाम डेट आपको पता चल गया, सिटी भी आपको पता चल गया होगा, और आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, तो इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ लागू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो आप वैसे भी फेल हो जाएंगे, कोई मतलब निकलने वाला है नहीं, ये वैकेंसी आपके यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं एग्जाम देने और आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर पता होगा कि मैथ के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग हो गया, और जीएस के आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी के आप सभी के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आप सभी के 80 क्वेश्चन आते हैं, तो 20-20-20 करके यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ मैथ है
तो आपको पता है मैथ के यहाँ पे 5-5 के 4 शिफ्ट बनेंगे, ठीक है। जैसे 5-5 के 4 शिफ्ट, 5 5 5 और नीचे भी आपको यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 5 5 5 मतलब आपको यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन के 4 शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 4-4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 5-6 शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ का है। तो अगर आप इसको 4-4 भागों में डिवाइड करोगे, 4-4 भागों में डिवाइड करोगे तो आपका हो गया 4 तिहाई 12, ठीक है। उसका फिर 4 और फिर 4, 4 पंचे 20, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ आपको इस कंडीशन में देखा जाए तो पहले 4 में आपको यहाँ पर क्या करना है, ए लिख देना है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको ए कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बी कर देना है, फिर सी कर देना है, फिर डी कर देना है। इस कंडीशन में आप सभी यहाँ पर इसको कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता है आखिर ये कैसे करना है, पहले क्या अप्लाई करना है, बाद में क्या अप्लाई करना है, इतना तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। चाहे आप पहले बी से शुरुआत कर दीजिए, फिर सी तक जाइए, या डी से शुरुआत कर दीजिए, ए तक जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पेपर देने जा रहे हो, तो कुछ तो करोगे, नहीं तो आपको ऐसे ही आपके हाथ से वैकेंसी जा रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर जीएस में भी और हिंदी में भी आपको ऐसे ऐसे अप्लाई कर देना है। जो क्वेश्चन पहले आपको आ रहे हैं पहले आपको वो पढ़ना है, और जो आपको नहीं आ रहा है फिर उसको आपको वैसे छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ देंगे उसमें आपकी भलाई होगी, लेकिन आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप कुछ इस तरीके से अगर तुक्का लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही हो सकते हैं। बाकी कंपटीशन मैंने आपको बता दिया कि इस भर्ती में आपको कंपटीशन जो है वो यहाँ पे करीब 140 या फिर 145 बच्चों के समथिंग आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है एक सीट पर, ठीक है। और आपकी बार आपका कट ऑफ भी ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ आ ही गया, तो इस बार भी कट ऑफ आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको नज़रअंदाज ना करते हुए देख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है इस बीच आपको पढ़ाई करके यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर कर लेना है पहले, यहाँ पे मैथ में, रीजनिंग में और जीएस में और यहाँ पे हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप यहाँ पे आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करो। बाकी बात रही तुक्का लगाने को लेकर, तो मैंने आपको जो बताया है आप इन बातों पर गौर कीजिएगा, ठीक है। वही एक सहारा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैथ हो गया आपका, मैं मैथ बता देता हूँ, रीजनिंग हो गया, उसी प्रकार से आपका जीएस हो गया, ठीक है, और हिंदी हो गया। इस कंडीशन में क्या करना है आपको पता भी होगा यहाँ पर कि 4-4, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं एग्जाम में वो यहाँ पे होते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सी और डी वाला सही हो सकता है, ऐसा यहाँ पे ज़्यादातर उम्मीद जो है वो जताई जाती है, ठीक है। बाकी ए और बी वाला कुछ ही केसेस में यहाँ पे सही होते हैं। तो चाहे आप तुक्का अगर लगाना चाहते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर सी या डी करिएगा और ए भी कीजिएगा, लेकिन कम कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप एग्जाम देना जाने वाले हैं और आपको नहीं पता कैसे क्या कुछ करना है, तो आप टीम द्वारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए, आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 4000 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 4000 प्लस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलेगी, और इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे हिंदी, मैथ और रीजनिंग और आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट और है जीएस, इन सभी आपके पूरे सिलेबस को मिलाकर, पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर कुल यहाँ पे 4000 क्वेश्चन बनाया गया है, और आपको मिलने वाला है सिर्फ 85 रुपये में। सिर्फ 85 रुपये में 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ सकते हैं। एसएससी जीडी में आपके यहाँ से क्वेश्चन भिड़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें 7985, ठीक है, 0071 और 73 पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है एसएससी जीडी पीडीएफ। अभी आप सभी लिख दीजिएगा एसएससी पीडीएफ, तो भी आपको टीम यहाँ पर पीडीएफ दे देगी। लेकिन करना क्या मैंने बता दिया, 85 रुपीज़, सिर्फ 85 रुपीज़ में आप सभी को यहाँ पे 4000 प्लस प्रश्न मिलेगा। और ये प्रश्न जो होगा वो प्रश्न नहीं है, ये आपका सिलेक्शन है, आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो एसएससी जीडी में आप अच्छा स्कोर करके और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको जो बताया है आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, और एसएससी जीडी का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जाकर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है एसएससी जीडी पीडीएफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले भावी छात्र हैं, काफ़ी सारे भावी छात्र हैं, लेकिन 52 लाख आवेदन जो हुआ है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पहले यहाँ पे एग्जाम में गिरावट देखने को मिला है, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो 52 लाख बच्चों में से कम यहाँ पे 45 लाख बच्चा तो एग्जाम देने जाएगा ही जाएगा, और 45 भी नहीं गया तो 40 तो जाना ही जाना है। तो 40 लाख बच्चा भी अगर एग्जाम देने गया तो भी आपका 130 कंपटीशन जो है आपका रहने
रहने वाला है पर सीट पे 130 120 ऐसे बच्चे रहेंगे पर सीट पर। तो अगर 100 क्रॉस हो रहा है मतलब कंपटीशन है ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और कंपटीशन है तो अगर आपको कंपटीशन को फाड़ते हुए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सबके लिए यही बेस्ट होगा, मैंने बता दिया। जाइए आप सभी PDF लीजिए, PDF लेकर आप सभी पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बिना पढ़ाई के आप सबको यहाँ पर सिलेक्शन जो है नहीं मिलने वाला SSC GD में, ठीक है। SSC GD में आप सभी अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, तो वीडियो आपको पसंद में आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाकी SSC GD की तैयारी करने वाले सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। तुक्का लगाना है, कैसे लगाना मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, C और D वाला ज़्यादातर आपको सही देखने को मिलता है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, उसके बाद D हो गया। इन चारों में से आप सभी ज़्यादातर तुक्का लगाने का अगर चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो आप सभी C और D को लगा सकते हैं। ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं सही होने के, ठीक है। बाकी A और B भी आपको तुक्का लगा देना है। और कुछ बच्चे तुक्का लगाने वाली वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर गया तो मैं कुछ तुक्का भी मार जाऊँगा ट्रिक लगाकर। देखिए मैं आपको बता दूँ, तुक्का का कोई खास ट्रिक नहीं होता, और अगर ट्रिक होता भी है तो तुक्के से ही होता है, ठीक है। तुक्के से ही तुक्का लग गया बात अलग है। बाकी यहाँ पे तुक्का जो होता है वो यहाँ पे कोई इसका ट्रिक कोई कहीं भी तुक्का अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देख दाख कर आप सोच विचार के ही आपको यहाँ पे तुक्का लगाना, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आपको कर देना है। बाकी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है, आप सभी ये भी जान लीजिएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही वाला 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। बाकी आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF जाइए, लीजिए, पढ़ाई करिए। SSC GD के काफ़ी सारे भावी छात्र PDF लेकर पढ़ चुके हैं, आपकी बारी है, आप भी लेकर पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।